इधर से इधर से। People come to places like this for views, but I came here for answers. और पहाड़ों की एक बात बहुत अच्छी होती है, ये तुम्हें वही जवाब देते हैं जो तुम अवॉइड कर रहे होते हो। मैं निकलता हूँ अपने उन कुछ सवालों के जवाब ढूंढने गढ़वाल हिमालयाज में लोकेटेड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक पांगरचुंगी। Every search has a starting point. For me, it started here, Rishikesh. ऋषिकेश से सुबह 7 बजे हम निकलते हैं इस ट्रैवलर से जोशीमठ के लिए। तो मैं आप लोग को मिलाता हूँ अपने बाकी के टीम मेंबर से। हाँ तो भाई तो आज का पूरा दिन हमारा गाड़ी में ही चला गया और हम जोशीमठ पहुंच चुके हैं और हमें रहने के लिए एक रूम दिया गया है, जो आपको हम रूम दिखा देते हैं अपना फ़िलहाल के लिए। ये आज रात का स्टे हमारा इस रूम में होगा। ये हमारा रूम है। तो 8 बजे हमारा ब्रेकफास्ट, 9 बजे हम यहाँ से या 10 बजे मूव करेंगे, क्योंकि 1 घंटा यहाँ पे वो आपका मेडिकल का लगेगा। मेडिकल वाला आएगा, डॉक्टर आपको चेकअप करेगा और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी लिखेगा वो आपको दे देगा। यहाँ से तुकासी विलेज और वहाँ से ट्रैक है 2 किलोमीटर कुलिंग, जो कल का हमारा थोड़ा छोटा है। और फिर सेकेंड डे है हमारा खुला रहा, वो 3 किलोमीटर का है। और थर्ड डे है हमारा 3 जाना 3 आना 6 किलोमीटर। हमारा खाना दाल चावल रोटी। और भाई थोड़ा नाइट वॉक के लिए निकला है डिनर के बाद। एक साथ हमारे भैया भी है और ये मंदिर गेट है, मंदिर के अंदर चले। सुबह उठते ही एक चीज़ तो क्लियर थी कि अब सोचने का टाइम ख़त्म हो चुका है और हम निकलते हैं अपने ट्रैकिंग पॉइंट तुगासी विलेज। सियापति रामचंद्र की जय। After this, every step had to be earned, and earned progress always feels different. ट्रैक स्टार्ट करते ही बॉडी को एक मैसेज मिल गया, दिस इज रियल। यहाँ पे स्पीड मैटर नहीं करती, कंसिस्टेंसी करती है। फर्स्ट फ्यू स्टेप्स इजी लगते हैं, बट द माउंटेन इज पेशेंस, इट वेट्स फॉर यू टू शो हु यू रियली आर। और चलते वक्त दिमाग बार बार नेगोशिएट करता है, कितना पुश करे, कब रुकना सही है। एंड आई रियलाइज ये सिर्फ ट्रैक की बात नहीं है, लाइफ में भी हम रोज यही करते हैं, बैलेंसिंग फियर एंड करेज, वन स्टेप एट अ टाइम। और इन खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं अपने फर्स्ट कैंप साइट गुलिंग। तो ये होने वाली है हमारी आज की स्टे। ये टेंट
और तुझे तुम्हें बताऊं सुभाष भाई, इसके मानक कितने हैं इंटरनेशनली पैरामीटर में? जो नहीं 50 जो अच्छे यूरो। और जो उस गांव के लोग हैं वो अभी हनुमान जी को नहीं पूछते, क्यों? संजीवनी ले जाते यही छोड़। अच्छा हाँ, ये सुना है। तो ये अभी क्या करते हैं, राज तिलक करते हैं, से तो स्वयं राज तिलक, बीच में हनुमान जी की एंट्री, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, उधर भी गांव है क्या? गांव है ये द्रोणागिरी में। ये जो है ना, भाई क्या क्या लंच में दिखाओ। होगी जगह, अंदर आ सकते हैं, जगह होगा हो जाएगी दोनों तरफ से, बीच में तो होगा। किसी को तो गेम बचने वाला है। आओगे ढाबे के पास तो आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी वो एल्टीट्यूड पे, ठीक है। वापस आओगे तो क्लाइंब हाई हो गया, स्लीप लो हो गया। जब वापस लगाओ जूता, चलते हैं वापस। पाँच किलोमीटर आना है, राउंड ट्रिप 10 किलोमीटर। 6 किलोमीटर बता रहा हूँ। ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं कौन सा पीक करना सबसे पहले सही रहेगा, कौड़ी पास पीक या फिर पांगचूला पीक। कौड़ी पास पीक पे हमें सनसेट का करना है और पांगचूला पे सनराइज देखना है। तो डिसाइड कर रहे हैं कि कल कौड़ी पास पे सनसेट देख लेते हैं और परसों मॉर्निंग देख लेते हैं सनराइज पांगचूला पीक से। ये कहाँ से आया है? देखते हैं हमारा क्या डिसाइड होता है। डिनर रोटी चावल दाल एक सब्जी और कोई स्वीट्स आएगा अभी। और ये हमारा टेंट का डाइनिंग रूम, ये रात का डिनर हम सब मिलकर कर रहे हैं, हंसते मिलके खाते हैं। Day 1 सिर्फ इंट्रोडक्शन था। द माउंटेन हैड नॉट आस्क्ड इट रियल क्वेश्चंस येट। ऐसे भी हमें पूरी रात ठंड का नींद नहीं आती। हमने नाश्ता किया और सीधा अपना बैग उठाया और निकल पड़े अपने सेकेंड कैंप साइट खुलारा। पानी वाटर इनटेक कम से कम 2-2.5 लीटर आपका आज खुलारा पहुंचने तक होना चाहिए। खुलारा 11,000 प्लस हो जाएगा एल्टीट्यूड, ठीक है। खासकर जो लोग पांगरचूला जा रहे हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होगी फिर एलिवेशन गेन करने में, ठीक है। तो पानी का इनटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए आज। स्वेटिंग से पहले उतार देना लेयर, ऐसा नहीं पूरा भीग गया और फिर वो किसी ने तो पूरी डाउन जैकेट पहन के चले हैं, जैसे मैम का पहन रखा है, ठीक है। अंटार्कटिका थोड़ी जा रहे हैं हम आज। ऐसा पहनो एक बाहर से बाहर खिली लगाओ, जैसे जैसे मैंने ये देखो एक खिली लगा रखा है ऐसे, ठीक है। यहाँ से फिर बता रहा हूँ आपका अप्रोच। चलो। ट्रैक स्टार्ट होते ही पेस स्लो था, नॉट बिकॉज वी वर टायर्ड बट बिकॉज द ट्रेल डिमांडेड रेस्पेक्ट। यहाँ पहाड़ तुम्हें हरी करने ही नहीं देता। एवरी फ्यू मिनट्स कोई ना कोई पानी का छोटा सा फ्लो मिल ही जाता था। छोटे छोटे पानी के रास्ते, कभी बहते हुए कभी पूरी तरह जम चुके, हमें पूरे रास्ते मिलते रहे। आप देख सकते हो ये कैसे पूरी जम चुकी है, देखे पूरी जमी हुई है। ये बहुत ठंडी है, तो देखो ये अखरोट है, क्योंकि यहाँ पे अखरोट का पेड़ है ये सब। तो हमें ये नीचे गिरा हुआ मिला था। कमाल की व्यू है। अभी फिलहाल हम जंगल के रास्ते जा रहे हैं, चलते हैं आगे। अच्छा, फ्रेग्रेंस की तरह यूज होता है घर में ना? हाँ, बढ़िया है, बढ़िया लग रही है। थोड़ी वैसी सेंट टाइप की हल्की, इसकी गोंद की लो, गोंद की। हाँ, हल्की स्मेल। ऐसे काफी सारे रूम में रख दिए ना। हाँ, इस स्ट्रेच में ट्रेल जंगल के अंदर चला जाता है। टॉल अल्पाइन ट्रीज, क्वाइट सराउंडिंग्स, नो नेटवर्क, नो नॉइस। यहाँ चलना ऑलमोस्ट मेडिटेटिव सा हो जाता है। तुम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि माउंटेन्स ऑलरेडी काफ़ी कुछ कह रहे होते हैं। Somewhere between the trees and mountains, I realized something. This trek was not making me stronger physically. It was making me patient.
और पेशेंस वो चीज़ है जो हम सबसे पहले लूज कर देते हैं। लास्ट टेस्ट थोड़ा टफ था, लेग्स टायर्ड थी पर मोमेंटम आ चुका था। फाइनली हम पहुंच गए खुलारा। नो लाउड रिएक्शन, नो ड्रामेटिक मोमेंट्स, बस एक डीप ब्रेथ। दिस वाज आवर सेकेंड कैंप साइट। खुलारा कैंप साइट पे है और यहाँ से जो व्यू है ना बहुत ही कमाल की है। एक तरह से समझिए मैं एक बीच में खाली एरिया में हूँ और चारों तरफ से माउंटेन्स दिख रहे हैं, जिसमें से इस साइड के सारे माउंटेन्स तो वाइट है, इस साइड है पेड़ वाले हैं सारे, इस साइड के सारे माउंटेन्स वाइट है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। अब ये देखो, वो पीक का नाम है हाथी घोड़ा पीक। और कल एक बताया था मैंने, इस पीक का नाम है द्रोणागिरी पर्वत। तो ये हमारे पूर्व भैया है, ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे डे 2 का। डे 1 के बाद कैसा रहा भैया? डे 2 का एक्सपीरियंस डे 1 से काफ़ी एग्जॉस्टिंग रहा। ट्रेल्स काफ़ी अच्छी थी लेकिन कहीं कहीं पे स्टीप बहुत ज़्यादा था, पर व्यू इतना अच्छा था कि एनर्जी बनी रही, हमेशा जोश बना रहा और यहाँ पे आके हमेशा वर्थ इट लगता है। और अभी ऐसा लग रहा है कि जो भी चढ़ाई की है पूरा व्यू वहाँ देख सकते हैं, वो जो पूरा व्यू है, ये व्यू देखने के बाद में जो सारी थकान है वो निकल चुकी है। और अब लंच का टाइम है, लंच करेंगे जाएंगे। बाकी से पूछते हैं। तो ये अपने प्रीतम भैया है जो बंगाल से आए हैं, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे डे 2 का। सही है भाई, सही है। व्यू बढ़िया है, जितना ऊपर उठ रहा है व्यू अच्छा हो रहा है, यही सही है, इसलिए तो आया है, बस सब सही है। और अमित भैया कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही व्यू मिल रहा है। और ये रवि भैया हमारे इनकम टैक्स में है। मैं तो बताएं कुछ। कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर करना चाहता हूँ, ये कुछ कम एडवेंचर हो रहा है। मैं और भी एडवेंचर चाहता हूँ। हाँ बताओ भैया। बाइक का एडवेंचर हमने नीचे कराया था लेकिन बाइक लग चुके हैं, तो बताओ करना है एडवेंचर? आप बताओ भैया, आप क्या कहना चाहोगे? भाई मौज आ गई, मौज आ गई। किल्स आके किलस के सब जगह सर। और हमारे सबसे एक्सपीरियंस वाले भैया ये रहे, बताइए भैया। टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है भाई, लग रहा है। आप ही ने तो आइडेंटिटी सेट की बेस्ट वाली। बेटर है, आओ तो अपना गाइड करके आओ, अपना टाइम मैनेजमेंट करके आओ। के हिसाब से चलते तो आज बेटर है। बेटर है कि अपना टाइम मैनेजमेंट करके आओ, अपने गाइड के साथ पहले बात करके आओ। अभी तक तो ये तो फालतू है। दीदी आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत ही इतना इंटेलेक्ट भी तो हो कि मेरे जवाब आप समझ पाओ। आप कुछ कहना चाहेंगे बंकू भैया जी? चल बे। बढ़िया है, सब बढ़िया। सब बढ़िया चल रहा टाइम वेस्ट हो रहा है लेकिन है। टाइम वेस्ट क्या हो रहा है? मतलब जल्दी पहुंच जा रहे हैं अपने कैंप साइट पे। आज हमें कुंवारी पास में होना चाहिए था। कोई बात नहीं, आज हम रेस्ट करेंगे, इस व्यू का मजा लेंगे, ठीक है? पानी हल्का हल्का फ्रोजन तो है पर इसी में हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि अब लंच टाइम है हमारा। कुछ खा लेते हैं। हाँ लंच, और हम सब कर रहे हैं लंच। कुछ लोग टेंट में भी खा रहे हैं। तो अभी थोड़ा अपने कैंप साइट से ऊपर आया हूँ ताकि अपने बॉडी को यहाँ के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकूँ, क्योंकि कल हमें टोटल 4000 फीट करना है ट्रैक। क्योंकि अभी हम 11000 फीट पे हैं, कल हमें 15000 फीट पे जाना है, जिसके लिए हमें रात के 2 बजे ट्रैक शुरू करनी है। उधर उस साइड जो दूर पीक दिख रही है वहाँ पे बादल काले दिख रहे हैं, वहाँ स्नो शायद हो रहा हो। अगर वो इधर आ जाए तो चांसेस है कि इधर भी हो जाएगा। पर ठंड है, काफ़ी अच्छी खासी ठंड है। आसपास जो छोटी मोटी पानी की लहरें निकल रही है, जम चुकी है ऑलमोस्ट, और जो नहीं जमी है बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो आज चलो पहाड़ों में खेलते हैं क्रिकेट। ठंड बहुत पड़ चुकी है यहाँ पे क्योंकि सनसेट हो चुका है। अब सब लोग पैक होने की तैयारी में, मैं पैक हो चुका हूँ। उधर वो भैया पैक हो रहे हैं, इधर ये तीनों पैक होके रेडी हैं। ठंड बहुत बढ़ चुकी है। पर उस साइड अभी भी धूप है, हमारे साइड धूप चली गई, इस वजह से हवा की वजह से बहुत ठंड लग रही है। तो अपने थोड़ा कैंप साइट से ऊपर जा रहे हैं।
इस तरफ 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, फिर वापस अपने कैंप में आ जाएंगे ताकि हमारी बॉडी एकदम टाइट हो सके कल के लिए। सही रहेगा। निकलते हैं। वैसे यहाँ के आपको एक दिखाता हूँ, ये देखो आइस। तो हम आए हैं यहाँ पे, थोड़ा ऊपर आए हैं ताकि एक्लेमेटाइजेशन के लिए। ये हमारा ग्रुप, यहाँ से भी व्यू काफ़ी प्यारा है। देखो तो अभी हमें 1 किलोमीटर ऊपर लेके गया था एक्लेमेटाइजेशन के लिए, और हमें वहाँ सारे ग्रुप मेंबर्स रुकाया गया। हमें बताया गया कि अगर आपको पांगर झूला पीक करना है तो हम उसके लिए रात के 1 बजे निकलेंगे, जिसका डिस्टेंस है यहाँ से 7 किलोमीटर्स, और ऊपर की जो ठंड है वो माइनस में है। 10 तो है, उससे ज़्यादा हो सकती है पर कम नहीं है। मतलब -9, 8 नहीं, -12 तक जा सकता है, 20 तक जा सकता है, पर उससे कम नहीं है इस टाइम पे। इसलिए हमें कहा गया अगर आप 8 बजे तक एक पॉइंट है वहाँ पहुँच गए तो ठीक है, लेकिन अगर आप 8 बजे तक नहीं पहुँचे वहाँ पे सुबह के, तो वो हमें वापस वहीं से ले आएंगे। इसलिए टारगेट हमारा रहेगा कि कैसे भी करके हम लोग अच्छे से वहाँ टाइम पे पहुँच जाए, और कोई भी ग्रुप मेंबर क्विट नहीं करना चाहिए बीच में। नहीं तो अगर एक ने क्विट किया तो हम सबको वापस आना सकता है। इसलिए हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि क्विट नहीं करना है, वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि वहाँ बहुत स्नो है। जितना स्नो हमें जोड़ी था खेल सकते हैं अच्छे से। हाँ, वैसा नहीं है कि हाथ में लेके बोलोने के मार सकते हैं, पर स्नो है जो जम चुकी है, खतरनाक है, पर ठीक है, मज़ा आएगा। तो हम अभी सूप आएगा, सूप पीते हैं, उसके बाद डिनर करेंगे, रेस्ट करेंगे, और सुबह के 1 बजे आपसे फिर मिलते हैं। रात के 1 बजे हमारा अलार्म बजा, एंड ऑनेस्टली कोई उठना नहीं चाहता था। बाहर निकले तो हवा ने सीधा वेलकम किया, शार्प, कोल्ड एंड अनफॉरगिविंग। ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं तो फुली पैक हो गई, और ऊपर जाके तो ज़्यादा ठंड है। टॉर्च वगैरह, हेड टॉर्च वगैरह जरूरी है रास्ते के लिए, तो लगा लिया, अच्छे से जाऊँ, बस सेफली कर लूँ अच्छे से पीक सबमिट, क्योंकि अभी हमें 11,000 फीट पे हमें टोटल 4,000 फीट गेन करना है, और 7 किलोमीटर्स बहुत हार्ड है, पर देखते क्या होता है। तो भाई दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं पांगर झूला पीक के लिए, और सारे लोग रेडी हैं। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बट हमने कपड़े इतने ज़्यादा पहन रखे हैं, ठंड का कोई पता नहीं लग रहा। बस थोड़ा फेस कवर करना है हमें, बाकी आराम से ट्रैक करना है, कोई जल्दी नहीं है। लेट हो चुके हैं पहले से ही, बट इसको हम कंप्लीट कर करेंगे। वाट लगा देंगे पांगर झूला की, वाट लगा देंगे हम। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे, और गाइड को ना ओवरटेक करें ना ट्रैक लीडर से पीछे रहे। जो कहीं क्विट करता है, गिव अप करता है, वो आएगा खुद ही। अगर 1 किलोमीटर चल गए तो मैं छोड़ने आ जाऊँ, 1.5 किलोमीटर के बाद मैं भी ना आऊँ, क्योंकि मेरे को भी जीवन प्यारा है भालू के डर से। तो इसीलिए आप चलते रहो, एक टास्क बना के चलो कि हमें पांगर चूल्हा करना है आज। बस अब एनी क्वेश्चन कुछ करना पूछना है आपको? पानी प्रॉपर है ना, पानी मेन टास्क है आज, पानी का, कपड़े का। ठीक है, चलो। ट्रैक शुरू होते ही रास्ता सीधा ऊपर जा रहा था। नो वार्म अप, नो ग्रेजुअल क्लाइंब, बस खड़ी चढ़ाई और नीचे पत्थर। एवरी स्टेप डिमांडेड अटेंशन। एक गलत प्लेसमेंट और बैलेंस सीधा नीचे चला जाता। हवा तेज थी, इतनी तेज कि बोलना पॉइंटलेस लग रहा था। वर्ड्स फ्रीज होते जाते हैं और हमारे थॉट्स भी। इस टेम्परेचर में बॉडी ने विल पावर काम करती है। कोल्ड स्लोली क्रीप करती है, ग्लव्स के अंदर भी फिंगर्स नम होने लगते हैं। फेस पे ठंड लगती नहीं, काटती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ लोग नीचे है, रोम रोम भाई हो, कुछ लोग ऊपर है। वहाँ लाइट दिख रहा हो, वो ऊपर जा रहा है, उसके और ऊपर जा रहा है। एंड एट दिस पॉइंट माई माइंड स्टार्ट आस्किंग अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। व्हाई एम आई हियर? क्या ज़रूरत थी? यही वो मोमेंट होता है जहाँ या तो तुम रुक जाते हो या फिर बस एक और स्टेप लेते हो। मैं कोई हीरो फील नहीं कर रहा था, बस एक नॉर्मल इंसान था जो ठंड में चल रहा था। एंड मे बी दैट्स द ट्रूथ अबाउट सबमिट पुशेस। दे आर नॉट अबाउट स्ट्रेंथ, दे आर अबाउट स्टेइंग पुट व्हेन एवरीथिंग वांट्स यू टू स्टॉप। भाई के साथ हम लोग मसान गट्टी पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे खड़ी चढ़ाई करते हुए
फिसलन के कारण हम पैर लोग दिखा धीरे दो। धीरे चल रहे हैं। पैर दिखा दो, ये देखो पैर में क्या पैर बैग है। में माइक्रो स्पाइक ये पैर के में चलना पड़ रहा है, पहन लिए हैं। कम चल रहा है। थोड़ा सा भैया स्लिप हो जाए तो खाई है, डायरेक्ट खाई, पूरा खाई। सुबह धीरे धीरे होने लगी थी और आसमान का कलर चेंज हो रहा था और उस लाइट में स्नो अलग ही दिख रही थी, सॉफ्ट, क्वाइट, ऑलमोस्ट अनरियल। फॉर अ मोमेंट इट डिड नॉट फील लाइक अ स्ट्रगल। लग रहा था जैसे ये माउंटेन थोड़ी देर के लिए बस हमें सांस लेने दे रहा हूँ। हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे, नॉट रशिंग, नॉट टॉकिंग, बस चल रहे थे। मंजिल अब पास लग रही थी एंड दैट्स द मोस्ट डेंजरस फीलिंग। यहीं पे ट्रैक लीडर ने हम सबको रोका। विंड स्ट्रांग थी, स्नो अनस्टेबल लग रही थी। द रूट अहेड वाज नॉट फॉर गिविंग। हम मिनी पंगर चूल्हा पे खड़े थे। टेक्निकली समिट थोड़ा और आगे था, बट प्रैक्टिकली दिस वाज द राइट प्लेस टू स्टॉप। आई वॉन्ट से इट वाज एन ईजी डिसीजन। ईगो बोल रहा था थोड़ा और पुश कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस बोल रहा था आज यहीं रुकना ज़्यादा स्मार्ट है। तो हमने यहीं अपना ट्रैक ख़त्म किया, नॉट बिकॉज वी कुड नॉट गो फर्दर बट बिकॉज वी न्यू वे नॉट टू। वहाँ खड़े होके एक स्ट्रेंज फीलिंग थी, नो रिग्रेट, नो डिसअपॉइंटमेंट, बस एक डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माउंटेन्स, फॉर द कंडीशंस एंड फॉर द डिसीजन। और शायद इसीलिए कहते हैं नॉट एवरी जर्नी एंड्स एट द हाईएस्ट पॉइंट, सम एंड वेयर यू लर्न द मोस्ट। भूपेंद्र भाई तो तो हमें इस ट्रिप पे दो रैंडम दोस्त मिले। मेरा चूल बहुत बगड़ा हुआ है। भाई मेरे बैग में तो देखो वो कितना कातिल चश्मा था भाई। वो रवि भैया है, वो इनकम टैक्स में है। और अरे ये है नहीं अपना- भाई, अपने अमित भैया है, अभी मेडिकल कर रहे हैं। पैसा पैसा पैसा। और हम तीनों मिलके यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा व्यू देख रहे हैं। देखिए यहाँ से। व्यू एंजॉय कर रहा है। Yes. देखिए थोड़ा, आप भी एंजॉय कीजिए। ऐसे हम लोग सबमिट करके आ रहे हैं और हमारे ग्रुप के सब मेंबर नीचे जा चुके हैं। फिर हम सोचा कि हम नीचे जाएंगे, पहले भी पहुंच गए तो कोई मतलब नहीं है, आज हमें वहीं रुकवाया जाएगा। तो कल वहाँ फोटो ले ही लिए थे रुक के, व्यू देख लिए, क्रिकेट भी खेल लिए थे। क्रिकेट भी खेल लिए। अब ऐसा व्यू फिर नहीं मिलेगा, फिर ऊपर आना पड़ेगा उसके लिए। तो यहीं बैठ के देखते हैं, वहाँ लेट जाएंगे, आराम से जाएंगे। क्या भाई है कि नहीं? एकदम एकदम ऐसे मजे करते हुए चलते हैं। एकदम मजे करते चलना है। क्या भैया? एकदम मजे करते हुए चलना है, एकदम मजे करते कोई हुए। जल्दीबाजी नहीं है।